सो गाइस, फाइनली CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हो ही गया, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके साझा किया है। इसी के साथ साथ अफवाहों का दौर भी बढ़ गया है। कुछ असामाजिक तत्वों ने ये झूठ भी फैलाना शुरू कर दिया है कि इस एक्ट के लागू होने से भारतीय मुसलमान नागरिकों की नागरिकता चली जाएगी, उनसे उनके दस्तावेज मांगे जाएंगे। जब से यह खबर मीडिया में आया है, तभी से कोशिश की जा रही है कि देश के मुसलमानों को भड़काने की, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश है, और यह या तो अधूरी जानकारी के कारण हो रहा है या उन्हें इसकी सही जानकारी ही नहीं है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक में CAA है क्या। नमस्कार, फाइंडवेज में आपका स्वागत है। तो क्या है CAA? इसे लागू होने से किन किन लोगों को फायदा होगा और किन्हें नुकसान? क्या यह कानून भारतीय मुसलमानों से उनकी नागरिकता वास्तविकता में छीन लेगा? तो आइए इन प्रश्नों का आंसर फाइंड करते हैं। CAA क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस एक्ट के अंदर उन माइनॉरिटीज़ को नागरिकता देने का प्रयास किया जाएगा जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देशों से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में आकर निवास कर रहे हैं। इनमें से जैन, हिंदू, सिख, पारसी और मुस्लिम भी हैं। क्यों लाया गया ये कानून? वर्तमान में चेंजेस को समझने के लिए अतीत को समझना ज़रूरी है। तो आइए एक नज़र अतीत पर भी डालते हैं। 1947 में पाकिस्तान बनने के लगभग 2 से 3 साल बाद, यानी 1950 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके अंदर यह था कि वे अपने देशों में रह रहे माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा देंगे। लेकिन कथनी और करनी में फ़र्क होता है। आज यहाँ भारत में माइनॉरिटीज़ को तरह तरह की सुविधाएं और सुरक्षा दी जा रही है, तो वहीं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बने बांग्लादेश में गैर मुसलमानों की हालत किसी से छुपी नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति का अंदाज़ा तो आप इसी से लगा लीजिए कि पाकिस्तान के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडेला थे। उन्होंने अपने साथ हुए बुरे सलूक के कारण पाकिस्तान छोड़ 1950 में भारत वापस आ गए थे और बाकी की लाइफ बंगाल में गुमनामी में बिताने को मजबूर हो गए। जब इन पद अधिकारियों का ये हाल था, तो सोचिए सामान्य माइनॉरिटीज़ की क्या ही दुर्दशा होगी। भारत में काफ़ी लोगों का मानना था कि नेहरू लियाकत समझौते के तहत पाकिस्तान अपनी माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा देने में असफल रहा। तो इंसानियत के नाते ये भारत का फ़र्ज़ है कि हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख तथा अन्य माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा दें। किसे होगा इसका फ़ायदा? भारत तो सेकुलर देश है, यहाँ हर धर्म के अनुयायी आज़ादी से रहते हैं। लेकिन कुछ देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ गैर मुसलमानों की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, जिसके कारण वे गैर कानूनी तौर पे भारत में आकर रह रहे हैं। CAA की हेल्प से उन सभी हिंदुओं, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रयास है, जिन्हें इन देशों से धार्मिक उत्पीड़न के कारण पलायन करके भारत आना पड़ा है। इस कानून के अंदर कोई भी नॉन मुस्लिम जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आया है, वह सरकारी पोर्टल पर जाकर भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। उसे पर इसकी जानकारी देनी होगी कि वह भारत कब आया था। क्या CAA भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है? तो इसका आंसर है नहीं। ये सब बस अफवाहें फैलाकर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वास्तविकता में CAA का भारतीय मुसलमानों पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह गवर्नमेंट ने ही डिक्लेयर किया है। इसकी माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता CAA छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। CAA जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है, और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं हो। कुछ लोग यह कहकर इसका विरोध कर रहे हैं कि जितने भी अन्य धर्मों के लोग भारत आए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उनमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये लोग जिन 3 देशों से पलायन करके भारत आए हैं, वे मुस्लिम देश ही हैं, जहां नॉन मुस्लिम्स पर अत्याचार किया जा रहा है। अब यह कहना तो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा कि एक मुस्लिम देश मुसलमानों पर ही मुसलमान होने के कारण अत्याचार कर रहा होगा, तो ऐसा तो नहीं है। तो अब कुछ लोग ये भी टिप्पणी करते हैं कि इन देशों में शिया और अहमदिया मुसलमानों पर अत्याचार किया जाता है। तो शिया, सुन्नी, अहमदिया ये सब मुसलमानों के एक सेक्टर्स हैं। आखिरकार ये सब आते तो मुसलमानों के अंदर ही हैं ना,
और CAA माइनॉरिटीज़ के लिए है, किसी एक धर्म के अंदर पीड़ित लोगों के लिए नहीं। और जब पहले ही मजहब के नाम पर भारत को 2 देश देने पड़े हैं, तो अब इन देशों के भी मुसलमानों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, तो भारत ने इतना बंटवारा सहा ही क्यों? क्या ऐसा कोई एक पहली बार आया है? तो इसका आंसर है नहीं। आज़ादी और बंटवारे के 2 या 3 साल बाद ही 1950 में भी ऐसा एक एक्ट लाया गया था, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर अंबेडकर देश के कानून मंत्री। उस समय भी द इमिग्रेंट्स एक्ट 1950 लाया गया था। उस कानून को लाने के 2 उद्देश्य थे। असम में आए उन लोगों में से एक, ऐसे लोगों की पहचान करके उन्हें अलग करना जो भारत में अच्छे इरादे से नहीं आए थे। 2, हिंदुओं और सिखों को नागरिकता दिया जाए जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत वापस लौट आए थे। और ऐसे ही एक आदेश 2003 में वाजपेयी जी ने गुजरात और राजस्थान सरकार को दिया था कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए हिंदुओं और सिखों को भारतीय नागरिकता दी जाए। सो द लास्ट क्वेश्चन, आखिरकार कितने लोगों को नागरिकता दी जाएगी? CAA को लेकर नोटिफिकेशन आने के बाद कोई भी एलिजिबल व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन पोर्टल में जाकर अप्लाई कर सकता है। इसका सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन पश्चिम बंगाल की मथुआ कम्युनिटी कर रही है। ये वो कम्युनिटी है जो ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करती थी और बांग्लादेश बनने के बाद ये भारत आ गए थे। इनकी संख्या लगभग 30 लाख है। ये तो सिर्फ एक कम्युनिटी की बात हुई। अब आप सोचिए ऐसे कितने लोग होंगे। जब 2019 में CAA कानून पास हुआ था, तब कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे इसका विरोध किया था, जिसमें सैकड़ों लोग उन प्रदर्शनों में मारे गए, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान उन नॉन मुस्लिम्स को हुआ जो इतने सालों से भारत की नागरिकता का इंतज़ार कर रहे थे। सभी को पसंद का धर्म और देश चयन करने का अधिकार है। दुनिया में अनेकों धर्म हैं और उनके अनेकों देश भी हैं, लेकिन हिंदू, सिख, जैन, इनके लिए भारत ही मूल स्थान है। इन विरोध प्रदर्शनियों ने उन रोहिंग्या लोगों को इलीगल तौर पर भारत में बसा ही रखा है, जिनका न जाने कितने अपराधों में हाथ है। लेकिन CAA एक प्रयास है जो उन लोगों को सुरक्षा देगा जो वास्तविक में धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित हैं, जिनका भारत ही एकमात्र सहारा है। तो किसी भी चीज़ का समर्थन और विरोध बिना पूरी जानकारी के ना करें। लोग बहकावे में आकर उपद्रव तो शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि अन्य लोगों को इससे कितनी पीड़ा होगी। अभी के लिए इतना ही। यह हमारा एक छोटा सा प्रयास था CAA एक्सप्लेन करने का। होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए।